एक क्वेश्चन और मैं सर ये पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे आपकी वाइफ है या आपकी मम्मी है, पापा है, आपके पास टैग लगा हुआ है सर फार्मर का, आपके ऊपर टैग फार्मर का लगा हुआ है, तो आप इससे कितना संतुष्ट है? आपके माता पिता, आपकी वाइफ कितनी संतुष्ट है फार्मर के टैग से सर? अरे सर, आउट ऑफ 100 बिल्कुल सर, 100%। तो सोच लीजिए एक बार किसानों भाइयों, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, जो लोग तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन होता नहीं है, और किसानी में वो समझते हैं कि किसानी में इतनी कमाई नहीं, जबकि ये किसान 20 लाख रुपए 3 महीने में किसान तरबूज की फसल से पैदा कर रहे हैं, तो ये कितनी पैदावार साल भर में करते होंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुमेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल किसान समर्पण पे। साथियों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे एक युवा किसान जिनका मेडिकल फील्ड है पर बतौर ऑप्शनल उन्होंने किसानी को चुना है। वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे सहपाठी है, पर वो अब खेती में, मेडिकल के साथ साथ खेती में भी कुछ नए, बहुत सारे नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो आज उनसे हम मुलाकात करनी है। अच्छा, तो उनसे हम मिलने आए हैं, तो एक बार उनसे पूछेंगे। हाँ, तो सूरज भाई नमस्कार। नमस्कार साथियों। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो एक बार दीजिए किसानों को। जी बिल्कुल, मेरा नाम सूरज चौधरी है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैंने एक ऑप्शनली गवर्नमेंट की तरफ से जितना मुझे अनुदान, जितना मुझे हेल्प मिलता है उसको लेते हुए अपना ज़मीन में खेती का आगे बढ़ाया है। अच्छा जी तो सर, आपने टोटल ड्रिप से आप खेती करते हो? ड्रिप सिंचाई? हाँ, ड्रिप से। इसके अलावा जो मिनी फुहारा अपना ओल्ड निवास सर यहाँ से दूर है थोड़ा। हाँ। और अपना ये फार्म हाउस पड़ता है अपना जो राजधानी है जयपुर। हाँ। उससे अप्रोक्स 30 किलोमीटर यहाँ पे कालक पंचायत है ये। जिससे कोई विजिट करना चाहिए, आपका ये घर देखना चाहिए, आपकी जो खेती है आप किस प्रकार से करते हो देखना चाहिए, तो यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जयपुर से सीधा अपना ये जो फलोदी हाईवे है यहाँ से जोबनेर तहसील में अपना ये कालक पंचायत आता है। चलो बढ़िया सर। एक बार थोड़ा सा किसानों को सर अपने लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और दीजिए सर। किस प्रकार से आप लाइफ स्टाइल जीते हो? वो लाइफ स्टाइल तो जैसा आपका है वैसे हमारा है। अच्छा, ये अपना आवास है। तो आपने तो बुलेट भी ले रखी है सर। ये जीप को आपने मॉडिफाई करा रखा है क्या? अरे सर, अब कर लेते हैं सर, चलता है ये तो। जी सर। तो साथियों, जैसे कि हमने बताया कि किस प्रकार से ये ऑप्शनल, बतौर ऑप्शनल खेती करते हैं। अब हम एक बार इनको, इनके खेत जहाँ पे इन्होंने तरबूज लगा रखे हैं वहाँ पे लेके चलेंगे कि किस प्रकार से ये कौन सी वैरायटी लगाते हैं, कैसे खेती करते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे अपन बताएंगे। तो साथियों, ये एक संदेश है किसानों को कि किस प्रकार से एक युवा किसान बतौर मेडिकल स्टूडेंट होते हुए ऑप्शनल तौर पे खेती कर रहा है और किस प्रकार से कमाई कर रहा है। तो अब आज हम चलते हैं इनके एक बार खेत में। नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं, जो हमारे युवा किसान हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे साथी भाई है, इनके खेत में हम आ चुके हैं, जिन्होंने मेडिकल फील्ड से होते हुए किसानी में एक नया आयाम स्थापित किया है, जहाँ पे इन्होंने तरबूज की फसल इस खेत में लगा रखी है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो चलिए इनसे इस खेत के बारे में, जो फसल लगा रखी है, उसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर, आपने ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये नेदम्स का मिक्स वैरायटी है। अच्छा, तो सर इसके अलावा और कौन सी वैरायटी? सर आपने मुझे पहले बताया था, जैसे सेमिनीज की बाहुबली वैरायटी भी इसके सिमिलर होती है, वो भी ठीक ठाक पैदावार देती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों वैरायटी अच्छी है सर? हाँ, दोनों वैरायटी तो अच्छा है। आपने ये कितने बीघा में तरबूज लगा रखे हैं? ये अप्रोक्सीमेटली अपना है 10 बीघा। 10 बीघा के लगभग। तो सर 1 बीघा से आप ये फसल आपने बताया कब लगाते हैं सर ये फसल आप तरबूज की? ये अप्रोक्सीमेटली जैसे इस टाइम अभी थोड़ा लेट हो गए थे, फरवरी एंड तक इसको अपने किया था, लगाया था, ताकि जनवरी फरवरी के समय हम यहाँ पे। तो सर इसमें कितने दिनों बाद पैदावार चालू हो जाती है? इसका दिनों बाद पक जाता है? 90 दिन का एक रेशो रहता है सर। अच्छा, 90 दिन बाद मतलब चालू हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल चालू हो जाए, पक जाते हैं तरबूज। बिल्कुल सर। तो सर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपने 10 बीघा तरबूज लगा रखी है, तो आप 1 बीघा से सर इसमें कितनी पैदावार कर लेते हैं? जायद की फसल में कितनी पैदावार 1 बीघा से ले लेते हैं आप? जी, इसका अप्रोक्सीमेटली बता पाऊँगा मैं आपको कि कभी चेंजेस तो आते हैं। हाँ जी। लगभग अपन 1.5 से 2 लाख रुपए का 1 बीघा का अपन पैदावार। 1 बीघा से? हाँ, और आपने सर 10 बीघा तरबूज लगा रखा है। जी बिल्कुल। साथियों, किसानों, आप सोच सकते हो कि 1.5 से 2 लाख रुपए 1 बीघा से तरबूज की फसल से, ओनली जायद की फसल में, केवल 4 महीने की फसल में, 3-4 महीने की फसल में 1.5 से 2 लाख रुपए 1 बीघा में पैदा कर रहे हैं। 10 बीघा में इन्होंने लगा रखे हैं, तो सर आप जोड़ सकते हो 1.5 लाख के हिसाब से सर 10 बीघा में 15 लाख रुपए, और 2 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए की पैदा ओनली जायद की फसल में किसान ले रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा घर बना रखा है, अच्छे खासे बिजनेस में भी इन्होंने एंट्री मारी है,
अच्छे खासे आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं। जबकि अब सर एक सूरज भाई आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, सबसे बढ़िया जो लोग हमेशा नहीं पूछते पर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा। बिल्कुल पूछिए। सर आप मेडिकल फील्ड से हो, फिर आपने किसानी करने की क्यों सोची, आप किसान क्यों बने? सर वो तो बात वही है कि पिताजी किसान है, दादाजी किसान थे, उनके पिताजी किसान थे, उनके पिताजी किसान थे, ये तो अपने ब्लड में है सर किसान। तो साथियों एक सवाल सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, ये एक बार किसानों को क्या, ये युवाओं को जो सर जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, किसानी करना नहीं चाहते, उनको क्या संदेश? तो आपका कहने का मतलब ये है कि किसान बन के भी आदमी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा भला रुतबा पा सकता है किसान। सुमेश भाई आप तो रूबरू हो कि आज के टाइम में किसान हाईटेक खेती करता है, टेक्निकल खेती करता सर आपने ड्रिप से ही करते हो आप शायद खेती, मल्च लगा रखी है, ड्रिप लगा रखी है ना? है। सर पानी की बचत होती है इससे? ड्रिप है, ड्रिप फुहारे हैं, पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है इससे। तो लगभग 90 to 98% अपन पानी का सेविंग करते हैं इसमें। तो आप संदेश यही देना चाहोगे कि किसानी में भी आधुनिक नए आयाम स्थापित अच्छा बिल्कुल, काम अगर कर उनके सकता है। पास फैसिलिटीज़ है तो क्यों, बिल्कुल करना चाहिए उनको, करना चाहिए, डेफिनेट करना चाहिए उनको। एक सर सरकार काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है, आप लोगों को इतना रूबरू करवाते हो और इतना आप ये अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो आपको भी धन्यवाद मतलब देना आप चाहूँगा ये इस कहना चीज़ के चाहते लिए। हो कि सब्सिडी का लाभ किसानों को उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाए जब गवर्नमेंट दे रही है तो? बिल्कुल क्यों नहीं उठाना चाहिए सुमेश भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी चीज़ है। सब्सिडी मिल रहा है और किस चीज़ में नहीं मिल रहा, हर चीज़ पे। आप किसी को अगर पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था हो सकती है आज के टाइम। अगर किसान किसी भी टेक्निकल मतलब इसकी तरफ रूह कर रहा है तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि किसान चाहे तो कर सकता है, अच्छा काम है ना? वही है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे तो कर क्यों नहीं कर सकता, कर सकते हैं। जो युवा गलत दिशा में चले जाते हैं, तैयारियां नौकरी की तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन होता नहीं है, बार बार कोशिश करते हैं, फिर एक गलत साइड में गलत दिशा में वो निकल जाते हैं, तो उनसे इन्होंने एक संदेश, जो हमारे युवा किसान है सूरज भाई, इन्होंने एक संदेश दिया है कि किसानी में भी अच्छा काम कर सकते हैं, तो साथ ही और नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, खेती में भी अच्छा। कैसा किसानों को दिखाइए कि किस तरीके से इन्होंने तरबूज 10 बीघा खेत में, सर सामने भी लगा रखे हैं, 10 बीघा खेत में इन्होंने तरबूज लगा रखे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ये लेते हैं। एक बार व्यू दिखाओ किसानों को। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, सर ये जो खेती आप कर रहे हो, 10 बीघा तरबूज आपने जैसे लगा रखा है और भी फसलें लगाते हो, तो सर आप कितने आदमी इसमें काम करते हो, कितने आदमी आप मजदूर रखते हो, उसमें किस प्रकार से करते हो, ये भी एक बार किसानों को बताइए। सही बात है, बिल्कुल। इसमें अपना ऐसा है कि सर जैसे हम लोग, जैसे हम मेरे पिताजी है, छोटा भाई है, मैं हूँ, तो छोटा भाई जॉब है, सिस्टर जॉब है, पिताजी या मैं हम मिल के ही नहीं कर सकते सारी खेती। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मजदूर तो लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, मजदूर लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के किसान वाला फील्ड आपने ही चुना है सर? हाँ मैंने चुना, ये तो इंस्पिरेशन है सर, जैसे आपने भी चुन रखा है, मैंने चुन रखा है, अपने से बड़ों ने कई बहुत सारे जॉब है, साइंटिस्ट है, ARO वगैरह है, वो लोग इतना हाईटेक खेती कर रहे हैं, पोली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज, ये फव्वारा पद्धति से। ये खेती करने का शौक आपको बचपन से था या बाद में आपने ये लगाव इससे हुआ है, नेचर से आपको लगाव कब हुआ? सुमेश भाई यहीं खेलने पड़े हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में, तो सर ये तो बाई ब्लड है।